गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम करेंगे एक्सरसाइज जो आपकी चल रही है 13.3। 4 क्वेश्चन तक मैंने कल आपको बता दिए थे। आज हम 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और होप इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट कर लेंगे। तो आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट हम करेंगे। मैं आपको 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करवा रही हूँ, मेरे साथ साथ करिए। 5th क्वेश्चन है आपका, व्हाट लेंथ ऑफ ट्रैपुलिन 3 मीटर वाइड will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter, assuming that extra length of material that will be required for the stitching margin and wastage in cutting is approximate 20 centimeter। एंड आपको दे रखा है कि आपको पाई जो है वो 3.14 यूज करनी है। देखिए बच्चा, इसने क्या बोला है कि आपको एक कोनिकल टेंट बनाना है और उसके लिए आप ये समझिए कि एक जो कपड़ा है वो रेक्टेंगुलर शेप का ही होता है ना। ये मान लो कोई रेक्टेंगुलर शेप का कपड़ा है जो 3 मीटर वाइड है और इसकी लेंथ आपको बतानी है। इसकी आपको क्या बतानी है? लेंथ आप लोगों को बतानी है। इस कपड़े से एक कोनिकल टेंट बनाया गया है, मतलब इस कपड़े को किस में कन्वर्ट करा गया है? एक कोनिकल टेंट में कन्वर्ट किया गया है। इस टेंट की आपको क्या क्या गिवन है? बेस रेडियस गिवन है और हाइट गिवन है। बेस रेडियस इसकी दे रखी है आपको 6 मीटर और हाइट आपको दे रखी है 8 मीटर। क्लियर? अब उसने ये भी बोल दिया, अब ये कपड़ा एज इट इज तो इस टेंट को बनाएगा नहीं। इस कपड़े से जब आप इस टेंट में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ मटेरियल आपका सिलाई में अंदर मार्जिन में चला जाएगा और कुछ कपड़ा आपका वेस्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने एक बार पहले भी आपको एग्जांपल दिया था कि हम सपोज करिए इतना कपड़ा सूट की स्टिचिंग के लिए लेके जाते हैं या किसी भी शर्ट की स्टिचिंग के लिए लेके जाते हैं, तो एज इट इज पूरा कपड़ा आपका यूज नहीं होता। कुछ कपड़ा आपका सिलाई में अंदर मार्जिन में चला जाता है और कुछ आपका कटिंग में वेस्ट हो जाता है। तो इसने भी यही बोला है कि इस कपड़े का जो 20 सेंटीमीटर है वो आपका क्या हो गया? वेस्ट प्लस मार्जिन। ठीक है, वेस्ट हो गया और मार्जिन में चला गया। अब आपको लेंथ बतानी है किसकी? इस कपड़े की। करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत इजी से समझ आ जाती है ना, तो क्वेश्चन को करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये बात आपको मैंने सारी बातें क्लियर कर दी। अब देखिए, इस कपड़े से आपने इस टेंट को बनाया तो जो भी कपड़ा होगा उसका एरिया, इस कपड़े का जितना भी एरिया है वो इस टेंट के कर्व सरफेस एरिया के इक्वल रखूंगी मैं। लेकिन लेंथ में मैं कितने का मार्जिन कर दूंगी? 20 सेंटीमीटर का मार्जिन कर दूंगी, क्योंकि 20 सेंटीमीटर कपड़ा आपका क्या हो गया? स्टिचिंग में और मार्जिन में चला गया। क्योंकि जब इससे आपने इसमें कन्वर्ट किया तो इसमें तो इसका सिर्फ वही कपड़ा यूज हुआ है ना जो एक्चुअलिटी में यूज किया गया है। जो वेस्ट हो गया वो तो हमने इसमें से निकाल दिया और मार्जिन वाला भी हमें शो नहीं हो रहा। हमें तो सिर्फ वही टेंट में शो होगा जो यूज किया गया है। तो करते हैं, देखिए डायग्राम आपको भी बनाने हैं। आपको ये रेक्टेंगुलर शेप वाली डायग्राम बना के एरो लगा के फिर आपको कोण वाला डायग्राम बनाना है। अब देखिए, ब्रेथ लिख दीजिए चाहे विड्थ लिख दीजिए। विड्थ ऑफ ट्रैपुलिन इज इक्वल्स टू 3 मीटर। रेडियस ऑफ कोन 6 मीटर। हाइट ऑफ कोन 8 मीटर। तो कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया कितना होगा? पाई आर एल। एल को आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, एल को आप पहले भी निकाल सकते हैं। पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 6 और एल की वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब 3.14 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट। 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। 36 प्लस 64 100। 100 किसका स्क्वायर रूट होता है आपका? 10 का। तो इसको आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। इन दोनों की हेल्प से आप L इजीली फाइंड आउट
कर सकते हैं, तो आपकी क्या आएगी 10 आएगी। कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप डेसिमल हटा सकते हैं, नीचे 100 होगा, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 6 4 जा 44, 2 8 6 3 जा 81, 1 के बाद डेसिमल मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखिए लेंथ ऑफ ट्रैपोलिन, आगे का पार्ट मैं यहाँ कर रही हूँ, लेंथ ऑफ ट्रैपोलिन, लेंथ वैसे तो मैंने मान ली, यहाँ पे मान लीजिए आप लेट लेंथ इज इक्वल्स टू एल मीटर। अब एल तो उसकी टोटल लेंथ थी, लेकिन वेस्टेज हो गई कितनी 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का अगर आप मीटर बनाओगे तो 0.2 आएगा, तो ये आपकी 0.2 हम इसमें से टोटल लेंथ में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो उसकी एक्चुअल लेंथ होगी किसकी, ट्रैपोलिन की, जो कोनिकल टेंट बनाने में यूज हुई है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ शीट या एरिया ऑफ ट्रैपोलिन इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया 188.4। ये 3 जो इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो आप क्या करोगे, L माइनस 0.2 इज इक्वल टू 188.4 अपॉन 3। 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24। ये जो माइनस का 0.2 है इधर जाके कहाँ हो जाएगा, प्लस का 0.2, और किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी L की वैल्यू आ जाएगी। यही आपको फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी, आप इसको ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं, 6th क्वेश्चन की। 6th क्वेश्चन की स्टेटमेंट तब तक आप रीड करिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, देखिए 6th क्वेश्चन है आपका, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। हाँ जी, स्लैंट हाइट मतलब L गिवन है आपको, रेडियस मतलब आपका, डायमीटर आपका गिवन है 14, डायमीटर 14 और L 25 मीटर। आपको कंप्लीट लिखना है, द स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल टॉम इज दिस, द डायमीटर इज दिस। मैंने आपको डायरेक्ट लिखवा दिया। आपसे पूछा है कि इसको पेंट करने का या वाइट वॉश करने का क्या खर्चा होगा अगर 100 मीटर स्क्वायर पे 210 रुपीज लगते हैं। 100 मीटर स्क्वायर पे 210 रुपीज लगते हैं। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टॉम। फॉर्मूला पाई आर एल, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम 22/7 रख लेते हैं। आर डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर के हाफ, कितनी 7 मीटर, तो 7 L कितना है 25, 7 से 7 कैंसिल, 22 की और 25 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 2 जा 50, 55 मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि जो इसकी कॉस्ट है वो कितनी होगी। अगर आपको उसने बोला है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 रुपए पर 100 मीटर स्क्वायर, तो आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 210 रुपीज। 100 मीटर स्क्वायर पे 210 रुपीज लगते हैं, तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू
210/100 और हमें किस पे कोस्ट करनी है 5500 मीटर स्क्वायर पे। तो 5500 मीटर स्क्वायर पे कोस्ट क्या होगी 210/100 मल्टीप्लाई बाई 5500। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 55 की 21 से 55 2 5 10 और ये हो जाएगा 11। तो ये आपका आ जाएगा 1115 रुपीज। कितना आ जाएगा 1115 रुपीज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो रहा है, आप इजीली कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करिए। हाँ जी, 7th की स्टेटमेंट क्या है देखिए। 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आपकी, ए जोकर कैप इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हैविंग बेस रेडियस 7 centimeter and height 24 centimeter, find the area of sheet required to make 10 such caps। है ना आसान क्वेश्चन। कहता है एक जोकर की कैप है, ये जोकर की कैप है, इसकी हाइट आपको दे रखी है और रेडियस आपको दे रखी है। रेडियस 7 सेंटीमीटर दे रखी है और हाइट आपको इसकी दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो आप स्लांट हाइट निकाल सकते हैं। जब आप इसको निकालोगे L तो वो होता है आपका स्क्वायर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h 24 का स्क्वायर, r 7 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ये होता है आपका 576 और ये हो गया 49, तो ये हो जाएगा 625 और 625 कितने का होता है 25 का। तो स्लांट हाइट आपके आगे 25 सेंटीमीटर। उसने आपसे पूछा है कि कितना एरिया या कितना आपका इस जोकर की जो ये कैप है, ऐसी 10 कैप्स बनाने के लिए कितना शीट रिक्वायर होगा। तो हम क्या निकालेंगे, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप। एक कैप का कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा πrl और एक का निकाल के उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, वो आ जाएगा कर्ड सरफेस एरिया ऑफ 10 कैप्स। तो जितना कर्ड सरफेस एरिया 10 कैप्स का आएगा वही आपका क्या होगा एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप्स। तो आप नीचे लिख देंगे हेंस एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड कितना होगा जो आपका आंसर आएगा। हाँ जी, पाई की वैल्यू दे नहीं रखी 22/7, रेडियस आपको दे रखी है 7, एल आपका है 25, 7 से 7 कैंसिल, 22 की और 25 की मल्टीप्लाई अभी अभी आप लोगों ने की थी, कितनी आई थी 550 मीटर स्क्वायर। ये 1 कैप का आ गया। 10 कैप्स का निकालने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो आपका आ जाएगा 5500 मीटर। क्लियर है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा था क्वेश्चन नंबर 7। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे एंड योर एक्सरसाइज इज कंप्लीट नाउ एंड वी गेट नेक्स्ट एक्सरसाइज या वी स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज फ्रॉम टुमारो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड रीड द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज a bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard। कहता है कि एक बस स्टॉप को बैरिकेड कर दिया गया। बैरिकेड का मतलब आप समझते हैं ठहराव, जैसे कई जगह पे नहीं लगा देते हैं किसी को रोकने के लिए, तो कहता है बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, मतलब एक प्रतिबंध लगा दिया गया है, एक रुकावट कर दी गई है और पार्ट से रोड के कितने से 50 होलो कोन्स ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। रिसाइकल्ड का मतलब होता है एक चीज जिसको आप दोबारा यूज कर सकते हैं। ऐसे कार्डबोर्ड हैं जिनका आप बार बार यूज कर सकते हो। ऐसे कार्डबोर्ड से ऐसे कोण बनाए गए हैं, रखे रहते हैं ना सड़क पे कोण, ऐसे ऐसे रुकावट के लिए ऐसे ऐसे कोण रखे रहते हैं ना, तो ऐसे ऐसे कितने हैं 50 होलो कोन्स रखे गए हैं। 50 होलो कोन्स रखे गए हैं किसके लिए, सड़क पे बस स्टॉप पे बैरिकेड्स लगाने के लिए 50 होलो कोन्स ऐसे रखे गए हैं। और हर कोन के बारे में क्या बता रखा है कि उसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, बेस डायमीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर
तो दिस इंप्लाइज रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, है ना, हाफ ही होती है। और क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है 1 मीटर, हाइट का मतलब h आपको कितनी दे रखी है 1 मीटर। अब मैंने बताया था ना डायमेंशन हमेशा सेम होने चाहिए, या तो इसको कन्वर्ट कर लो या इसको कर लो। हम इसको कर लेते हैं, 20 सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे तो 20/100 करेंगे ना, तो 0.2 मीटर, रेडियस कितनी आ जाएगी 0.2 मीटर। अब उसने देखिए क्या बोला है, कहता है जो ये कोण आपने रखे हैं ना, इनकी बाहरी परत को, इनके बाहर से आपको पेंट करना है। तो पेंट का क्या खर्चा आएगा, अगर 1 मीटर स्क्वायर पे 12 रुपए का खर्चा है, 1 मीटर स्क्वायर पे 12 रुपए का खर्चा है, तो इन सारे कोन्स को पेंट करने का क्या खर्चा आएगा, सेम क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले तो लेंथ, स्लांट हाइट निकाल लेते हैं। स्लांट हाइट क्या होती है, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर प्लस h 1 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। अब 0.2 इसका स्क्वायर करोगे तो ऐसे करते हैं ना, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.2, 2 2 जा 4 और डेसिमल 2 के बाद लगाना तो 0.04 प्लस 1, यही आएगा। अब इसमें आपको वैल्यू दे रखी है, जब आप इसको सम करोगे तो 1.04 आएगा ना, और आपकी बुक में इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू गिवन है, क्या है 1.02, ये आपको गिवन है, आपकी बुक में ही आपको गिवन है 1.02 लास्ट में। और आपको पाई के बारे में भी कह रखा है, पाई आपको 3.14 यूज करना है और 1 मीटर पे 12 रुपए का खर्चा आता है। कर लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण पाई आर एल, पाई कितना यूज करना है 3.14, रेडियस कितनी है 0.2 और L कितना आया है 1.02। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपका जो कर्व सरफेस एरिया आया है, ये आपका एक कोण का आया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कोण। ऐसे ऐसे कितने कोण है 50, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोण, 50 कोण का कितना होगा, जो आपका ये आंसर आएगा इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, वो आपका किसका आ जाएगा 50 कोन्स का आ जाएगा। अब आपको क्या कहा गया है कि 1 मीटर स्क्वायर पे कितना रुपया खर्च आता है 12 रुपए का, तो इसको आपको लेके यहाँ पुट करना है और उतने पे कितना खर्चा आएगा 12 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कि कर्व सरफेस एरिया पहले हम एक कोण का निकालेंगे, ऐसे ऐसे 50 कोण है तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका टोटल कर्व सरफेस एरिया आ गया 50 कोन्स का। अब 1 मीटर स्क्वायर पे 12 रुपए खर्च होते हैं, तो इसकी जो वैल्यू आएगी कैलकुलेशन, उस पे कितना खर्चा आएगा उसके 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये थे आपके एक्सरसाइज 13.3 जो कि आज कंप्लीट होती है। कल नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, तब तक आपको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना है। थैंक यू।